हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, एज अ ट्रेडर हमारे सामने बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, स्पेशली जब हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। जब हम कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन सिर्फ दो होते हैं कि इसको बाय करना है या नहीं करना है। लेकिन जब हम ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हैं, इवन दो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप, अगर हमें लग भी रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बावजूद देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। कॉल बाय करूं, कौन सी बाय करूं, एट द मनी बाय करूं, इन द मनी बाय करूं, आउट ऑफ द मनी बाय करूं। चलिए, अगर कॉल बाय नहीं करनी है तो पुट सेल करनी है, बट कौन सी सेल करनी है? एट द मनी सेल करूं, इन द मनी सेल करूं, आउट ऑफ द मनी सेल करूं, या फिर कॉल बाय और पुट सेल दोनों करके देखते हैं। या अगर मैंने पुट सेल करी तो मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसको हेज कैसे करूं? कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेटर रहेगा हेज करने के लिए? ये सारी मेंटल एक्सरसाइजेस के बाद प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व नहीं होती है। अब अगर मुझे वापस पुरानी वाली स्ट्रेटेजी को रिविजिट करना है तो मुझे दोबारा बना के देखना पड़ेगा, और मैं पेपर पेन पे अभी तक लिखता आ रहा हूं इस चीज को कि अगर मैंने कॉल बाय करी होती तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, डेल्टा कितना है, गामा कितना है, थीटा कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस मुझे दोबारा करना पड़ेगा अगर मैंने बाई चांस कोई भी एक पैरामीटर मिस कर दिया तो। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एक ऐसे ऑप्शन ट्रेडर की जो दिन रात ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है, जो रेगुलरली ऑप्शंस को ट्रेड कर रहा है। Because the more you trade or the more you look at the market, there can be so many questions that you as a trader need to ask yourself or keep on asking yourself. तो दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडर बाय धन में हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ही गौर से समझा, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है बहुत सारे ट्रेडर्स की, रादर ज्यादातर ट्रेडर्स की, स्पेशली वो ट्रेडर्स की जो ऑप्शन की स्ट्रेटजीज फॉर्म करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं और बार बार अलग अलग थॉट के साथ अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट भी करते हैं, एडजस्टमेंट भी करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडर बाय धन पे देयर इज अ फीचर कॉल्ड स्ट्रेटजी स्नैप, जिसका आप स्नैप लेके रख सकते हैं और बार बार इसको रिविजिट कर सकते हैं। तो यहां पर ये फीचर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझाता हूं और मैं बताऊंगा ये किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइव मार्केट में एक चीज देखते हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, फॉर एग्जाम्पल LIC हाउसिंग फाइनेंस यहां पर मुझे ब्रेकआउट दे रहा है। अब मेरे पास पहला थॉट आता है कि मैं कॉल ऑप्शन बाय करूं, या मैं पुट ऑप्शन सेल करूं, या फिर मैं एक बुल कॉल स्ट्रेटजी क्रिएट करूं, और या फिर मैं एक बुल पुट स्ट्रेटजी क्रिएट करूं। तो मेरे सामने ये चार ऑप्शंस हैं। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस की जगह फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आई एम चेकिंग द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी यहां पे लेटस से ऊपर जा रही है और आज इसने या कल इसने एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है। अब यहां पर एज अ ट्रेडर मेरे माइंड में क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पे सेम चार क्वेश्चन, कॉल बाय, पुट सेल, बुल कॉल, बुल पुट, या कोई और स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है और कौन सी करनी चाहिए। तो यहां पर मैं लेके चलता हूं आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर पे, और यहां पर मैंने बैंक निफ्टी अप्लाई किया। नाउ लेट अस से मैं अगर सिर्फ अभी फिलहाल बैंक निफ्टी चल रही है 51,720 पे, मैं अगर एट द मनी कॉल बाय करता हूं 25 सितंबर की, तो प्रीमियम है 763 रुपीस। ये मुझे कितना प्रॉफिट लॉस देगा? अब मुझे इसके सारे पैरामीटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे सेव करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहां पर स्ट्रेटजी स्नैप्स पे क्लिक कीजिए। सो ये स्ट्रेटजी वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेव करके रख देता है। अब यहां पर आपके माइंड में अगला क्वेश्चन आता है कि यहां पर काफी दूर जाके आपको प्रॉफिट होने वाला है और यहां पर कुछ एक्स अमाउंट ऑफ आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर आप इस लॉस को कम करना चाहते हैं और या फिर इस एरिया को कम करना चाहते हैं, तो यहां पर फॉर एग्जांपल अब आप सोचते हैं व्हाट इफ मैं 52,000 की कॉल ऑप्शन परचेज करूं तो। अब यहां पर आपने नोटिस किया कि आपका लॉस कम हो जाता है, ऑल्दो ये एरिया आपका बढ़ जाता है, लेकिन आपका लॉस आपके लिए एक बड़ा मुद्दा था, एक बड़ा पेन पॉइंट था, वो आपके लिए कम हो जाता है। आप इस स्ट्रेटजी को भी स्नैप करके छोड़ सकते हैं। अब यहां पर आपने दो स्ट्रेटजी कॉल बाय की चेक करी, अब आपका मन करता है कि नहीं, मैं इसमें एक बार ये भी ट्राई करना चाहता हूं, पुट सेल करूंगा एट द मनी फॉर एग्जांपल, तो प्रॉफिट लॉस किस तरीके से चेंज होता है। अब यहां पर आपने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया 51900, स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन को आपने सेल किया, लेकिन आपके माइंड में आता है कि मुझे एट द मनी पुट ऑप्शन सेल करनी है,
₹232 प्रीमियम, और यहां पर हम 25 सितंबर चेंज कर लेते हैं तो 617 का प्रीमियम हो गया। और अब आपके सामने अगर मार्केट फ्लैट बंद होती है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। दोनों केसेस में आपको मार्केट के ऊपर जाने पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन बेनिफिट यह है कि मार्केट फ्लैट रहने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप इस स्ट्रेटेजी को भी स्नैप कर सकते हैं। ये 3 स्ट्रेटेजी आपकी सेव हो चुकी हैं। अब एक लास्ट स्ट्रेटेजी का स्नैप हम और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 51,700 वाली पुट आपने सेल करी और 51,000 वाली पुट बाय करी, और ये दोनों 25 सितंबर की है, और इसका प्रॉफिट लॉस आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ रहा है। अब आपने यहां पर चौथा स्नैप लिया और इसको सेव करके छोड़ दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी साइकोलॉजी को सूट करती है, किसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में ज्यादा जा रहा है, या कौन सी स्ट्रेटेजी आपके माइंडसेट, आपके इस समय के मार्केट व्यू से मैच कर रही है। आपको वापस किसी और स्ट्रेटेजी पे जाना है। आपने 2 पे क्लिक किया, ये कॉल बाय की स्ट्रेटेजी आ गई। आपको तीसरी स्ट्रेटेजी पे जाना है। ये आपने कॉल बाय और पुट सेल दोनों करी थी। ये आपने एक बुल पुट स्ट्रेटेजी क्रिएट करी थी। सो दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको यह चेक करना है कि कॉल बाय करने वाली स्ट्रेटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कितना था। आप यहां पे टारगेट, एडजस्टमेंट, यहां पर आके इसको चेक कर सकते हैं। इसका डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सब कुछ चेक कर सकते हैं, और यहां पर आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कितना है। नॉट जस्ट दिस, अब आपको इसके साथ कंपेयर करना है दूसरी कॉल बाय जो करी थी। आप इसको साथ में चेक कर सकते हैं। पिछले वाली का डेल्टा अब आपको याद है 0.59 था, इसका 0.51 है। उसका मैक्सिमम लॉस 11,000 था, इसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 9,000 समथिंग का है। और यहीं पर आपको वापस जाना है चौथी स्ट्रेटेजी पे। तो किस तरीके से आप बुल पुट स्ट्रेटेजी क्रिएट करके इसका डेल्टा कितना है आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम लॉस भी उससे कम है। अब आप इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के यहां पर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी स्नैप इज अ ब्यूटीफुल फीचर स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वेरी एक्टिव ट्रेडर्स इन ऑप्शंस, जो बार बार स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, बार बार एडजस्टमेंट्स करते हैं, और मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी को चेंज भी करते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं। उनके लिए दिस फीचर इज लाइक अ डायमंड। आप स्ट्रेटेजी स्नैप फीचर को यूज करके देखिए। आई एम वेरी श्योर इफ यू आर अ एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच गाइस। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी कौन से एरियाज हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी विल बी हैप्पी ब्रिंगिंग दोस फीचर्स और दोस वीडियोस फॉर यू। Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.